औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हनीफ शहजाद लकी ऑफिशियल 5 से इस चैनल के ऑनर हैं जनाब जाम अल्ताफ़ साहब। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो दोस्तों, आज हम हाजी शेख अब्दुल्ला साहब के साहबजादे रिजवान भाई के पास आए हैं। उनकी यहाँ पर गोभी की पनीरी काश्त की हुई है, तो उसके बारे में हम उनसे मालूमात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर, आप हमें प्लीज़ ये गोभी की जो पनीरी काश्त की हुई है, हमें इसका थोड़ा सा विज़िट करवाएं और दोस्तों को इसके बारे में मालूमात भी दें। ये रिजवान भाई माशाल्लाह, ये आपने पनीरी कब काश्त की थी? इसकी उम्र क्या है इस वक्त? इस पनीरी को तकरीबन हमारी 8 से 9 दिन हो चुके हैं, हमने इसको काश्त किया है। अच्छा। तकरीबन ये 3 पत्तियां हमारी ये लगी हुई हैं 1 एकड़ के लिए, यानी 150 ग्राम बीज हमने इसको लगाया है। सही। ये गोभी का ये है मदीना सीड की वीगो वैरायटी, जो सबसे अर्ली वैरायटी आती है जी। मदीना सीड की, मदीना सीड कंपनी की वीगो ये मुल्तान में सबसे अव्वल और टॉप पे यही है, इसके वैरायटी है। इसके बाद हम दूसरी वैरायटियाँ भी हैं, लेकिन जो मुल्तान को रेट देती है वो यही वैरायटी से शुरू होता है। वैसे हम देसी लगाते हैं सरड़ा, उसके बाद दूसरा स्टेप हाइब्रिड में हम ये शुरू करते हैं। सही। अच्छा रिजवान भाई, आपने ये इसका एक पटड़ी बनाई हुई है, इसकी क्या वजह है और ये पटड़ी किस चीज़ की बनाई हुई है? ये तकरीबन हम इसको 6 से 7 इंच इसका बेड ऊंचा रखते हैं, ताकि बारिशों का सीज़न में ये मानसून होता है जी। इसकी वजह से हमने इसको पहले ये पटड़ी बना के 2.5 फुट की पटड़ी बनाते हैं, 6 फुट ऊपर 6 इंच तकरीबन ऊपर बेड होता है। सही। उसके ऊपर हम फर्मा के साथ लाइनें लगा के उस पर बीज का एक लेबर से केरा कराते हैं। सही है। यानी एक दाना लगवाते हैं। सही। उसके ऊपर फिर ये जो गोबर की खाद जो राख होती है, या फिर वो अक्सर वो दुकी जो जिसको बोलते हैं चावलों की राख जी, वो इसके ऊपर केरा करके इसके ऊपर मस्जिद वाली सफ़ें या दूसरी वो बिछा के उसके ऊपर पानी लगा देते हैं। अच्छा। तकरीबन वो 5 से 6 दिन के बाद उसका बीज का उगाव हो जाता है। फिर सफ़े हटा के इसके ऊपर हम ग्रीन नेट लगा के, सरिया लगा के ग्रीन नेट लगा देते हैं। सही। फिर हम इसको तकरीबन 2-3 दिन इसका नेट लगा रहता है। उसके बाद जो है इसको हम एक साइड से ना तकरीबन रात के टाइम इसको खोल देते हैं। फिर जब 11 साढ़े 11 बजे इसको नेट लगा देते हैं। फिर 3 बजे इसको खोल देते हैं, ताकि इसको हम इसको गर्मी भी लगवा रहे हैं, धूप भी लगवा रहे हैं और छाँव भी ले रहे हैं, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर इस वक्त बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये पनीरी जल ना जाए। अच्छा, ये बताएं आप, इसके जो आपने पटड़ियाँ बनाई हुई हैं, इसके ऊपर आप पानी शावर टैंक से लगाते हैं, जिस तरह वो मालियों के पास शावर नहीं होता, पौधों को पानी लगाते हैं, उससे लगाते हैं, या ऐसे ही खेलों में लगाकर इसके ऊपर नमी पहुंच जाती है? नहीं, हम इसके ऊपर पूरा पानी, जब हम 2 पानी या 3 पानी लगाते हैं। सही। जब इसकी पनीरी तकरीबन कोई 2 इंच की हो जाए या 1.5 इंच की हो जाए, फिर इसके ऊपर पूरा पानी चढ़ा के फिर इसको फ़ौरन ही उसी टाइम इसको निकाल देते हैं पानी। सही है। फिर उसकी नमी जो है वो सारी पौधों में चली जाती है। फिर इसका 4 से 5 दिन बाद, फिर 6 दिन बाद ये फ्रेश हो जाती है। सही। जब ये इसका वत्र आ जाता है, फिर इसको हम दूसरा पानी तब लेते हैं। हम शावर से वैसे पहले देते थे, अब जो वो शावर से पानी नहीं देते, हम इसको ऐसे तैयार करते। तकरीबन ये 32 से 33 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है। सही। अच्छा, अपना रिजवान भाई, हमें ये भी बताएं, ये ग्रीन शीट जो है, ग्रीन शीट आपने ये गर्मी की यानी कि बचने के लिए लगाई हुई है, इससे टेम्परेचर में पौधे को फ़र्क पड़ जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं पड़ता? जी, ये इसलिए लगाई हुई है, एक तो इसको छाँव भी, हल्की हल्की छाँव भी देनी पड़ती है, और दूसरा जो मानसून का बारिशों का सीज़न होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि अगर इसके ऊपर मानसून की बारिश डायरेक्ट पड़ जाए तो ये पौधा गिर जाता है, टूट जाते हैं। सही है। इस वजह से इसको हमने जब बारिशों का सीज़न आता है तो इसके ऊपर लगा देते हैं, बारिश अगर हो जाए, ताकि इसके ऊपर वो फुहार की जा से बारिश जा सके, वरना इसको डायरेक्ट दाना ना गिरे इसके ऊपर बारिश का। सही है, माशाल्लाह। तो दोस्तों देखें रिजवान भाई किस तरह एक बच्चे के जिस तरह नशुरमा करते हैं, ये गोभी की पनीरी की इस तरह नशुरमा कर रहे हैं। इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए इन्होंने अच्छा बीज इस्तेमाल किया है। इन्होंने जनाब अब इसकी पनीरी तैयारी के लिए बता रहे हैं इन्होंने कितनी ज़बरदस्त। जी तो दोस्तों, रिजवान भाई बता रहे हैं पनीरी किस तरह तैयार की जाती है। गोभी की पनीरी इतनी नाजुक होती है, जिस तरह एक बच्चे को पाला जाता है ना, छोटे से बच्चे की हिफाजत की जाती है,
तो ये कह रहे हैं कि हमने पनीरी की इसी तरह हिफाजत की है। ये ग्रीन शीट दिन को इसके ऊपर डाल देते हैं, एक टाइम आता है इसे उतार देते हैं, फिर इसके ऊपर जब टेम्परेचर ज़्यादा हो या बारिश आ जाती है या ओले आ जाता है उससे नुकसान हो जाता है, उस दौरान भी ये शीट ऊपर लगी हुई होती है, नीचे पनीरी को कोई नुकसान नहीं होता। तो रिजवान भाई माशाल्लाह उन्होंने कहा है कि हमारा ये एक तकरीबन बीघा है, आधा एकड़ है, जिसके ऊपर ये सिर्फ अपनी पनीरियाँ काश्त करते हैं। उन्होंने एक मुख्तस किया हुआ है एक आधे एकड़ को, उसके ऊपर ये सिर्फ पनीरियाँ तैयार करते हैं। जैसा कि आप ये देख भी रहे हैं कि यहाँ पर इसकी गोभी की पनीरी इन्होंने किस तरह तैयार किया है। ये कह रहे हैं कि अभी 9 दिन हुए हैं इसे, ये चौथे 5वें दिन ज़मीन से निकल आता है पौधा इसका, और इन्होंने माशाल्लाह खूब मेहनत की है। तो आप इंशाल्लाह इस हमारे प्रोग्राम से आप इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हासिल करेंगे कि हमारा मुल्तान का इलाका सब्ज़ियों के बारे में कितना आगे है, कितना आगे जा रहा है। और मैं कहता हूँ कि हमारे तकरीबन पूरे पाकिस्तान की आवाम इसी तरह जानकारियाँ रखें सब्ज़ी के बारे में और खूब सब्ज़ियाँ लगाएं और हमारे मुल्क को ऊपर ले जाएं। जी तो दोस्तों, रिजवान भाई कह रहे हैं कि अगर हमारे मुल्क से किसी कोने से भी कोई दोस्त किसी किस्म का पनीरी के हवाले से या सब्ज़ी के हवाले से कोई मशवरा, बीज के बारे में कोई मशवरा, बीज लेना हो या किसी किस्म का भी कोई मशवरा लेना हो, तो हमारी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आएगा जो रिजवान भाई का होगा, उससे आप रब्ता कर सकते हैं और उनसे आप बेहतरीन किस्म की मशवरा ले सकते हैं और आप कामयाब काश्तकार बन सकते हैं। एक मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अच्छा बीज लेना हो तो हमसे रब्ता करें, क्योंकि हम हल्के बीज बिल्कुल नहीं लगाते। अक्सर डायरेक्ट हम बीज डायरेक्ट कंपनी से ही लेते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी हो, अच्छी कंपनी से ही बीज लेते हैं। दूसरी कंपनियां हम जो अगर डीलरों से भी बहुत कम लेते हैं, डायरेक्ट बीज कंपनी से लेते हैं ताकि हमें किसी किस्म का नुकसान ना हो। अक्सर जो डीलर लोग होते हैं वो बीज में अक्सर मिक्सिंग भी कर देते हैं, जिसकी वजह से फार्मर को या किसान को या लेने वाले को बहुत नुकसान हो जाता है। अभी हमारे जो एक इलाके में बीज आया है पालक का, तकरीबन लोगों का लाखों रुपए का नुकसान किया उसने। तो इस वजह से हम अगर किसी भाई को चाहिए बीज या किसी किस्म का कोई भी बीज चाहिए, हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम उसको अच्छा बीज देंगे, अच्छी प्रोडक्शन वाला। तो दोस्तों, रिजवान भाई अगर आपको इतनी अच्छी ऑफ़र दे रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इंशाल्लाह रिजवान भाई से रब्ता करेंगे, हमें कमेंट्स में बताएंगे, तो इंशाल्लाह आप भी एक कामयाब काश्तकार हो सकते हैं हमारे मुल्तान के काश्तकारों की तरह। जी तो दोस्तों, आज हमने आपको गोभी की पनीरी दिखाई है, तो आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा आपने कमेंट में हमें बताना है। तो इसी के साथ हम आपसे अब इजाज़त चाहते हैं। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।